नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं और कल दूसरे चरण का मतदान है 94 सीट पर। करीब करीब बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे का भी फैसला कर देगी यहाँ की जनता। काफ़ी जोश में है। आपको बता दें, कल ऐसे सीट पर मतदान होना है जहां तेजस्वी यादव, जो यूपीए के मुख्यमंत्री चेहरा हैं, वह खड़े हैं। तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से, वहां भी कल ही मतदान होगा। लेकिन आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं। जो कल रैलियां हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 15 साल का जंगल राज का जिक्र किया, तो क्या बाकी का समय राम राज था? ये पहला प्रश्न है और आप इसका जवाब जरूर हमें दीजिए अपने कमेंट के जरिए, क्योंकि मैं आपको कुछ तिथियां याद दिला देता हूं। 30 अक्टूबर 1990 के दिन समस्तीपुर जिला में लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था रथ यात्रा के दौरान, और लालू जी ने आदेश दिया था, सभी जानते हैं। परंतु गिरफ्तार करने वाले जो अफसर थे उस वक्त के कोऑपरेटिव सब रजिस्ट्रार यानी आईएएस अफसर आर.के. सिंह जी आजकल भाजपा के सांसद हैं। अगर मैं सही हूं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आर.के. सिंह उस जंगल राज के हिस्सा थे और आज भाजपा में। आपसे दूसरा प्रश्न कर रहा हूं कि लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले राम कृपाल यादव, जो जंगल राज के हिस्सा थे, वो आज कहां हैं? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो डिस्कशन है, डिबेट है, उसमें दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। हम जो सवाल करते हैं उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। जंगल राज था जो अंबेडकरवाद जो है बिल्कुल दबा दी गई थी। लालू यादव जी उस वक्त अंबेडकरवाद को ऊपर लाए, पिछड़ा वर्ग की आवाज़ बने। एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा था। उस मिशन का लाभ उठाकर अगर कुछ अपहरण, हत्याएं और इसका व्यापार बना, तो आप प्रशासन का फेलियोरनेस तो कह सकते हैं, लेकिन जंगल राज के युवराज और जंगल राज कहना ये गलत होगा, क्योंकि जो धंधे उस वक्त चल रहे थे वही धंधे तो अब भी चल रहे हैं। पूरे राज्य की जनता क्यों परेशान है, क्यों सुशासन बाबू को जो है नकार रही है? और रही बात ये, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बार बार गुस्सा क्यों आता है? बिहार की जो पर कैपिटा इनकम थी पिछले साल, वो 3,3100 रुपये पर व्यक्ति थी। आप जानते होंगे, दिल्ली वाले बताते हैं, जो दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 70,000, उस मुकाबले कितना थी? और मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान में जो कोरोना संकट आया, महामारी आई, उसमें 3,000 से भी घट गई। क्या बिहार को केंद्र से सहयोग नहीं मिला, या बिहार वाले उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाए, अथवा यहाँ सुशासन बाबू नहीं कुशासन बाबू थे? आप जवाब जरूर दीजिए। कारण क्या है कि कंपैरिजन की लड़ाई शुरू हो गई है। आपका राज जंगल राज, हमारा राज राम राज, इस तरह की बातें होती है। यानी राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव जी को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दो युवराज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बांकीपुर के विधानसभा में जब शत्रुघ्न सिन्हा जी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल किया, इस संसार में सब कुछ मिलना संभव है, परंतु मोदी जी का क्लासमेट यानी उनके क्लास में कौन पढ़ता था और उनके हाथ से चाय कौन कौन पिया था, ये मिलना नामुमकिन है, असंभव है। बात में दम लगता है, क्योंकि सभी ने केवल बातें सुनी है, कुछ देखा नहीं है। और प्रश्न यह उठता है कि बिहार में समस्या है रोजगार के, युवा नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। अगर किसी बिहार के युवा को यह कह दिया जाए कि हम बीपीएससी का एग्ज़ाम दोबारा से शुरू करेंगे, एसएससी का एग्ज़ाम दोबारा से शुरू करेंगे, लोग उसे अपना मुख्यमंत्री मानने लग जाते हैं। नौकरी देना तो बहुत बड़ी बात है। यह वह जगह है जहां पर 10 रुपये किलो मक्का बिकता है और 13 रुपये किलो भूसा बिकता है। भूसा, घास, ये सब जो है जानवर खाता है, पशु खाता है।
और पशु के खाने का चारा 13 रुपये किलो, और मक्का है 10 रुपये, कहीं 10.5 रुपये किलो की बात कर रहा हूँ मैं, और 12 रुपये 14 रुपये किलो गेहूं बिकता है। ये हालात है किसान का। लेकिन जो ज़मीन का टैक्स है, मालगुजारी है, वो ऑनलाइन देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। डिजिटल इंडिया जो है, रोटी भले ही डिजिटल ना मिले परंतु टैक्स यहाँ पर डिजिटल पेमेंट होती है। यह वह बिहार है। और रही बात ये, यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है। 94 सीट पर जो है मत पड़ने वाला है, और मैं दबा के कह सकता हूँ, बिल्कुल दावे के साथ, कि कल आरजेडी के पक्ष में मतदान होगा। जनता मूड में है, आरजेडी के तरफ चला जाए या लोजपा के तरफ चला जाए, भाजपा के तरफ कभी नहीं जाएगी। हाँ, बहन मायावती जी किंग मेकर बन सकती हैं, क्योंकि कल 33 सीट पर बसपा भी चुनाव लड़ रही है और उसके अच्छे अच्छे नेता हैं, सीट निकालेंगे। बस लोगों में कन्फ्यूजन यह है कि बहन मायावती जी ले दे के यूपीए गठबंधन में आए, एनडीए का साथ ना दे। हर कोई यही सवाल जवाब कर रहा है, और इस सवाल जवाब से नेता क्या पत्रकार भी बचते नजर आते हैं। अगर हम उनसे कुरेद कुरेद कर पूछने लग जाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि ये जो है बाल के खाल खींच रहे हैं। और रही बात ये, जनता मूड में है, सत्ता का परिवर्तन का नज़ारा सामने नज़र आ रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। यह चैनल आपका अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बिहार की ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाते हैं, और इस चैनल पर बने रहने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।